आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। देश के गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के लिए बहुत बुरी खबर है। और वो ये, पहले आप सोच रहे होंगे कि मैं अमित शाह जी का नाम क्यों लिया, क्योंकि देश की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर उनके जो है अंडर में आता है और उनकी मौजूदगी में चाणक्य वो कहे जाते हैं। उसके बावजूद उनसे लापरवाही होती है तो सवाल तो उठते हैं। अब दरअसल क्या है, कानून व्यवस्था को लेकर देश में क्या हालात है आप जानते हैं, देश में फर्जीवाड़ा कैसे हो रहे हैं ये आप भी जानते हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो घटना हुई है, जो खबरें आई हैं, वो सबको भूचाल मचाने वाली है। अब वो है किरण पटेल को लेकर। किरण पटेल को लेकर जो सबूत सामने आ रहे हैं, जो सच सामने आ रहे हैं, जो खुलासे हो रहे हैं, वो चिंता का विषय है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि वो 15 दिन के रिमांड पे है, क्या वाकई में इस पे चर्चा होना बहुत जरूरी है। चलिए कैसे, आपको ये बताते हैं। सबसे पहले सुनिए, खुद जेड प्लस की सुरक्षा इनके पास थी, कैसे पैसा कमा रहा था, कैसे ऐशो आराम कर रहा था, और कोई कानून सरकार को कोई फिक्र तक जो है कोई चर्चा भी नहीं है, उनको खानो खबर नहीं है। तो ये चिंता का विषय। पहले इस वीडियो को देखिए कि कैसे पवन खेरा साफ शब्दों में इनको लेकर सवाल पूछ रहे हैं और पूछने वाले लाजमी भी है। जरा गौर से देखिए। जेड प्लस सिक्योरिटी का अर्थ क्या है? 55 लोग आपको मिलते हैं जेड प्लस सिक्योरिटी में, 55। इसमें से 10 एनएसजी कमांडो होते हैं, ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं। 10 आर्म्ड स्टैटिक गार्ड्स होते हैं, 6 पीएसओज राउंड द क्लॉक मिलते हैं, 24 सिपाही मिलते हैं, 2 एस्कॉर्ट्स राउंड द क्लॉक जो गाड़ी आगे चलती, 5 वॉचर्स जो निगरानी रखने के लिए 2 शिफ्ट्स में 5 मिलते हैं, 1 इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर, 6 फ्रिस्किंग और स्क्रीनिंग पर्सनल, जो कोई भी मिलने जाएगा इस भाई साहब से, इनसे जो कि अपने आप को पीएमओ का बताते हैं, उनकी फ्रिस्किंग करेगा कि कहीं वो वेपन तो नहीं ले जा रहे या कोई ऐसा हथियार तो नहीं ले जा रहे। 6 राउंड द क्लॉक ट्रेन्ड ड्राइवर्स, 5 बुलेट प्रूफ व्हीकल्स, 5 बुलेट प्रूफ व्हीकल्स। इन सब का मंथली खर्चा अगर हम निकालें तो लगभग 33 लाख। और ये जेड प्लस सिक्योरिटी आज की तारीख में इस देश के 40 लोगों को मिली। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आप सबको जानने चाहिए। आपको मालूम है कि किस किस से इन्होंने सिक्योरिटी वापस ले ली थी। हमारे कांग्रेस के भी कई नेता थे, उनसे जेड प्लस वापस ले ली कि साहब आपको जरूरत नहीं है। अब हमें समझ में आ रहा है जरूरत किसको है, क्यों ली वापस। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, हालांकि ये गलत है, इस आदमी ने धोखाधड़ी की है, लेकिन चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये वाकई पीएमओ का था। मान लेते हैं हाइपोथेटिकली। क्या पीएमओ के किसी भी अफसर को यूं इस तरह जेड प्लस सिक्योरिटी मिल जाएगी या मिलनी चाहिए? क्या मिल सकती है? ये 3 अलग अलग सवाल हैं। क्या मिलनी चाहिए, क्या मिल जाती है, क्या मिल सकती है? नियमानुसार क्या मिल सकती है, परंपरानुसार क्या मिल जाती है? ये जानना आवश्यक है देश के लिए। हमारे सबके पैसे तो खर्च हो ही रहे हैं। आप सोचिए किस तरह के व्यक्ति को यह सुरक्षा दी गई और किस स्तर से यह निर्देश आए, यह जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो आदमी सरेआम प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहा है ट्विटर से, और उसका ट्विटर हमने सुना है कि इस देश में 24 घंटे सरकार का एक अंग काम करता है, सरकार का या रूलिंग पार्टी का, वो है आईटी। तो वो तो निगरानी रखते ही होंगे कि कौन प्रधानमंत्री के नाम से क्या कर रहा है। रखते क्या होंगे, रखते हैं। उन्हें नहीं मालूम पड़ा क्या हो रहा है, और अगर मालूम पड़ा तो क्या 5 महीने तक किया उन्होंने, बताएं जरा। जेड प्लस सिक्योरिटी बिना दिल्ली से कोई कम्युनिकेशन गए कैसे मिली? सरकार वहां किसकी है, वहां किसका शासन चलता है? क्या वो गृह मंत्रालय से सीधे सीधे संबंधित शासन है या नहीं है? तो सबको मालूम है। फिर भी किसी को जेड प्लस सिक्योरिटी मिल रही है तो या तो गृह मंत्री जी की नजर है ही नहीं, जो हो रहा है होने दीजिए। हमारा तो एक ही काम है, बार बार साबित करना कि हम चाणक्य हैं। सरकार में क्या हो रहा है, गृह मंत्रालय में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं। हो सकता है इनका यही रवैया हो।
अब ये व्यक्ति जब पकड़ा गया तो इनके वकील क्या कहते हैं कि भाई इनके साथ 2 लोग और थे जिन्हें छोड़ दिया गया। कौन थे भाई ये 2 लोग, और छोड़ कैसे दिया गया? प्रधानमंत्री के नाम का दुरुपयोग हो रहा है, आपने छोड़ दिया। ये चल क्या रहा है? माफ कीजिएगा, ये कौन से टूल किट का हिस्सा है? आपने देखा कि साफ शब्दों में मोदी सरकार पर हमलावर हो रहा है और पूछ रहे हैं कि ये हुआ कैसे, इसका जवाब दीजिए, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। और देखिए वाकई में पूछे जाने को चाहिए। अब देखना पड़ेगा कि आखिर इसका जवाब क्या मोदी सरकार देगी। अब आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं, वो रिपोर्ट तो और भी चौंकाने वाले हैं। और इस मसले को लगता है मुझे कि भले ही विपक्ष उठा तो रहा है, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन होनी चाहिए। कोर्ट में इस मसले को लेकर जाना चाहिए कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कैसे ये सख्त कर सकता है किरण पटेल। देखिए कांग्रेस के एक और खुलासे को देखिए। बहुत ही गंभीर मामला है। किरण पटेल अकेले के सामने एफआईआर क्यों, मेरा पहला सवाल यह है। उनके साथ अमित हितेश पंड्या, उनके साथ जय सीतापरा, उनके साथ त्रिलोक सिंह, ये 3 और लोग थे। अमित हितेश पंड्या, वो, मैंने भी जर्नलिज्म किया तो मैं कह सकता हूं हम लोगों की बिरादरी से है। वो फुलछाप में, राजकोट में, एक जमाने में फुलछाप सौराष्ट्र में बहुत अच्छा न्यूज़पेपर हुआ करता था। आरएसएस से उनके संपर्क है, मोदी जी के खास हैं। फुलछाप में वो लिखते थे। उसके बाद मोदी जी जब सीएम बने तो उसको लेके आए और सीएमओ में पोस्ट देके बाकायदा तनख्वाह के साथ सीएम बंगलों में बैठ के काम करते थे, आज भी कर रहे हैं। उनका बेटा है अमित पंड्या। कैसे साथ थे वहां। जय सीतापरा के कनेक्शन भी ऐसे ही है। और एक तीसरा राजस्थान का त्रिलोक सिंह है। वहां के जो एसएचओ है मिस्टर गोहर, जहां पे एफआईआर होती है, ये 3 नाम उसी होटल में उसी साथ होने के बावजूद एफआईआर से गायब क्यों हैं? क्या सिर्फ चीटिंग का केस बनता है? Z+ सिक्योरिटी के साथ अगर कोई गलत तरीके से जम्मू कश्मीर के सेंसिटिव एरिया में पहुंच जाता है तो आप उसके साथ खिलाफ चीटिंग का मामला करोगे या देशद्रोह का होगा? कोई अखबार वाला थोड़ा इधर उधर लिखता है मोदी जी के खिलाफ तो देशद्रोह बन जाता है। ये उनके फैमिली मेंबर के साथ जो प्यार भरा टच मोदी जी का है, ये किरण पटेल के फैमिली के साथ, अगर वो 420 करने वाला था तो आईबी कहां थी? आपकी इंटेलिजेंस ब्रांच पता नहीं चलती थी कि आदमी ऐसा है? ये देश के गृह मंत्री के साथ उनकी सेल्फी है। हाँ, सेल्फी है उनका। ये जेपी नड्डा जी के साथ उसका पूरा परिवार है। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? एक संगीन मामला है। छोटी मछली को कांटे में डाला जाता है कुछ बड़ा करने के लिए, बड़ा पकड़ने के लिए। क्या थी साजिश? कैसे वो Z+ के साथ जम्मू कश्मीर में और क्यों, क्या कर रहे थे? ये 3 लोगों का नाम क्यों नहीं है? बहुत सारे सवाल हैं। सिर्फ चीटिंग की एफआईआर करके इससे राष्ट्र की सुरक्षा के साथ ये खिलवाड़ है और इसको हल्के से सरकार लेके, या मीडिया में भी जिस तरह से बहुत हल्के से इसको लिया जा रहा है, ऐसी छोटी बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि कभी ना कभी इसका बड़ा सच जरूर बाहर आएगा।
दोनों देखा आपने, बजबते सबूत भी दिया जा रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं कि इतने खर्च का हिसाब कौन देगा, लेकिन इसके बावजूद ना तो सरकार को चिंता है और न ही मीडिया में इस खबरों को चर्चा की जा रही है, दबा दी गई है। तो लाजमी है कि इसमें सवाल पूछे जाने चाहिए और कोर्ट में इस मसले को रखना चाहिए ताकि लोगों को सच पता चले कि ये इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कैसे कर रहा था। आप लोग इनको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते हैं स्पेन।